जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री अब सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे 2025 में लोहड़ी पर्व की सही तिथि, मुहूर्त व जानकारी के साथ कुछ खास उपाय भी जो आप इस लोहड़ी पर्व पर कर सकते हैं, जिनको करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि किसी भी पर्व पर किए जाने वाले उपाय बहुत ही खास होते हैं और इनका विशेष लाभ भी प्राप्त होता है। यह उपाय साल में केवल एक बार ही किए जाते हैं, क्योंकि हर पर्व हर साल में एक बार ही आता है। इसलिए आप यह उपाय सिर्फ लोहड़ी के पर्व पर ही कर सकते हैं। इनका विशेष लाभ आपको तभी प्राप्त होगा अगर आप इन्हें सही तिथि, मुहूर्त व श्रद्धा भावना से करते हैं। तो जानिए सबसे पहले लोहड़ी पर्व की सही तिथि, मुहूर्त व पूजा की विधि। लोहड़ी का पर्व मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। लोहड़ी का पर्व पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। इस साल लोहड़ी के पर्व पर दुर्लभ भद्रावास योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही रवि योग का भी संयोग बन रहा है। इस योग में अगर कोई श्रद्धा भावना से अग्निदेव की पूजा करता है तो उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती है। लोहड़ी पर भद्रावास सायंकाल को 4:26 तक है। इसके साथ ही भद्रा और पुनर्वास नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। लोहड़ी के पर्व पर तिल और गुड़ की आहुति देकर अग्निदेव को प्रसन्न किया जाता है। आइए अब बताते हैं आपको कुछ खास उपाय जो आपको इस पर्व पर जरूर करने चाहिए। अगर आपके व्यापार, नौकरी या दुकान इत्यादि के कामों में कोई दिक्कत या अड़चन बनी रहती है, जिससे चलते आप बहुत ही परेशान रहते हैं, आपको आए दिन नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे आपका मन अशांत रहता है और अपना कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो आप इस दिन छोटी कन्याओं को खिचड़ी खिलाकर साथ में रेवड़ियों का दान जरूर करें। आपकी सभी परेशानियां बहुत जल्द दूर होंगी। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती, घर में पैसों की तंगी बनी रहती है, आपके पास हमेशा धन को लेकर परेशानी बनी रहती है, लाख कोशिशों के बाद भी आप पैसा नहीं जुटा पाते, तो आप इस दिन 1.25 मीटर लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर किसी ज़रूरतमंद को दान दें। अगर कोई ज़रूरतमंद नहीं मिल रहा है तो आप यह दान किसी गरीब ब्राह्मण के घर भी दे सकते हैं। अगर आपके घर में कलह क्लेश लगा रहता है, नेगेटिव ऊर्जा का वास बना हुआ है, घर के माहौल में अशांति बनी रहती है, तो आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं और मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा करें। ऐसा करने से मां की कृपा आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। अगर आपके घर पर या घर के किसी भी सदस्य पर अचानक ही मुसीबतें आती रहती हैं, आए दिन कोई ना कोई अनचाही मुसीबत आपको घेर लेती है या फिर कोई ना कोई विपदा दुर्घटना आप लोगों के साथ होती रहती है, तो आप इस दिन काली उड़द की दाल खिचड़ी बनाकर, खिचड़ी का वजन 1.25 किलो होना चाहिए। इस खिचड़ी को गाय को इस खिचड़ी को केवल काली या सफ़ेद गाय को ही खिलाएं। इस उपाय से आपकी सभी विपदाएं नष्ट हो जाएंगी। अगर आप पर किसी भी किस्म का कोई कर्ज, लोन इत्यादि है, या फिर आपने अपने किसी सगे संबंधी से पैसे उधार ले रखे हैं और अब आपके पास पैसे उनको देने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, आपकी काफ़ी कोशिशों के बाद भी आप यह कर्ज नहीं उतार पा रहे, तो आप इस दिन लाल रंग के वस्त्रों का दान करें। छोटी बच्चियां सिर्फ उस साफ सुथरे घरों से हों और शुद्ध शाकाहारी होनी चाहिए। कई बार हम बाजार में या सड़कों पर घूमने वालों को दान पुण्य कर देते हैं, मगर यह दान पुण्य हमें कोई फल नहीं देता। इसलिए यह दान आप सही ढंग से ही करें, तभी आपको इसका सही लाभ प्राप्त होगा। अगर आपके घर में संतान को लेकर परेशानी चल रही है या फिर आपको पुत्र की प्राप्ति करनी है, तो आप लोग यह उपाय जरूर अपनाएं। इस उपाय से आपको संतान की और पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। आप लोहड़ी के दिन स्नान कर, साफ वस्त्र पहनकर कृष्ण मंदिर जाकर उनको तुलसी के
पत्तों की माला, वस्त्र एवं एक बांसुरी जरूर भेंट करें। इस उपाय से आपके घर में संतान और पुत्र का सुख जरूर आएगा। आपके संतान होने के योग खुल जाएंगे। अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, अनबन बनी रहती है, तो आप लोग इस दिन विष्णु जी को पीली दाल अर्पित करें, साथ ही उनको वस्त्र भी अर्पित करें। इस उपाय से आपकी प्रेम बढ़ेगा और अनबन समाप्त होगी। अगर आपके विवाह शादी में देरी हो रही है तो आप इस दिन माँ पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। लड़के भगवान शिव को वस्त्र अर्पित करें। इस साल 13 तारीख मतलब लोहड़ी का पर्व भी सोमवार को है और यह संयोग आपके लिए अति उत्तम है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन माना गया है और इसी दिन लोहड़ी का पर्व भी है। यह दोनों एक साथ होना शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करके आप कोई भी वर प्राप्त कर सकते हैं। शादी का उपाय इस दिन करने से बहुत शीघ्र आपकी शादी का योग बन जाएगा। तो यह थे लोहड़ी पर्व के छोटे छोटे उपाय। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर कर लें। जय माँ दुर्गा।